सो गाइज मैं हूं रवि, स्वागत है आपका रेसलिंग न्यूज़ एरा में। तो 3 मैसिव अपडेट लेकर आऊँगा। पहली है मुस्तफ़ा अली को लेकर, और जो मेरी सेकंड अपडेट होने वाली है वो ब्लड लाइन से रिलेटेड काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट होने वाली है। और फाइनल अपडेट होगी स्मैकडाउन को लेकर। स्मैकडाउन वापस से यूएसए नेटवर्क में जा चुका है और फॉक्स के साथ उनका जो रिलेशनशिप है वो ख़त्म होने वाला है, उसके बारे में बात करूँगा। मेक श्योर वीडियो कंप्लीट वॉच करना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले स्टार्ट कर लेता हूँ मुस्तफ़ा अली से। मुस्तफ़ा अली ने सबसे पहले ट्वीट किया, क्या ट्वीट किया? आई एम लॉन्गर वर्किंग विद WWE, आई लुक फॉरवर्ड टू द फ्यूचर, थैंक यू। कहने का मतलब है कि सबसे पहले उन्होंने मिस्टेक करी, उसके बाद से रीट्वीट किया नो लॉन्गर सॉरी फॉर द कन्फ्यूजन, यानी आई एम नो लॉन्गर वर्किंग विद WWE। तो मुस्तफ़ा अली ऑलमोस्ट रिलीज़ हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट कर दिया WWE वालों से कि वो WWE में अब वापस नहीं रहेंगे, मतलब वो WWE के साथ अब नहीं लंबे समय तक नहीं रहेंगे, ख़त्म हो चुका है सब कुछ। और आपको बता दूं तो मुस्तफ़ा अली वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो का NXT नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप में मैच होना था 30 सितंबर को। और लेकिन उसके पहले ही मुस्तफ़ा अली ने क्या कर दिया, रिक्वेस्ट कर दिया, एक तरह से उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि वो WWE के साथ काम नहीं करना चाहते। तो ये उनके फैंस के लिए थोड़ी सी बुरी खबर है, थोड़ी सी क्या बहुत ज़्यादा ही कह सकते हैं। और आपको बता दूं तो मुस्तफ़ा अली सबको याद है यार, एक रिट्रीब्यूशन एक फैक्शन थी जो कि डोमिनेट कर रही थी, जस्ट लाइक नेक्सस, मुझे थोड़ा नेक्सस वाली वाइब्स आती थी। उसका वो हेड थे, लीडर थे, लेकिन उनको पुश नहीं मिल रहा था। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको पुश ना मिलने की वजह से वो WWE को छोड़ना चाहता है। ऐसा ही कुछ रीज़न हो सकता है, बाकी कोई रीज़न हो नहीं सकता। आपको क्या लगता है मुस्तफ़ा अली किस रीजंस निकलेंगे, कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट अपडेट है, देखो ये है रोमन रिंग्स के कजिन्स को लेकर, ज़िला फाटू और जैकॉब फाटू। ठीक है, तो ये दोनों ही सुपरस्टार WWE में डेब्यू करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि वो जे उसो की हेल्प करना चाहते हैं। सबको पता है जे उसो ब्लड लाइन से बाहर हो चुके हैं। ब्लड लाइन में यानी जिमी उसो भी सेपरेट हो चुके हैं, सब ब्लड लाइन में सिर्फ सोलो सिगा और रोमन रिंग्स ही बचे हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हो यहाँ पे क्या कहा है जैकॉब फाटू ने। So you have Solo, Jimmy and Roman on SmackDown. You have Jay. He's the only Bloodline member on Monday Night Raw, and you see what they are doing. Like they are trying to make him. Obviously, he's the babyface of Raw, and he's beefing with everybody in the back. You know, so it's like how could he keep himself lit, and how could he just take over? So what I feel like they need to get me and Jacob. Yani. Yeah, I feel like they need to sign me and Jacob and put us on Raw and have a form our own like bloodline, he said. तो कहने का मतलब है कि जैकॉब और ज़िला फाटू जे के साथ मिलकर एक टीम अप करना चाहते हैं और एक नई ब्लड लाइन बनाना चाहते हैं। और देखो ज़िला फाटू आई थिंक उमागा, लेजेंडरी उमागा के सन है, और उनका जो फिनिशर वो भी समवन स्पाइक है। तो यहाँ पर देखो जे उसो रॉ में आ चुके हैं और एक बेबी फेस भी है। तो इस चीज़ को देखते हुए ज़िला और जैकॉब ने क्या किया है, एक मतलब अनाउंसमेंट करा इस तरह का कि भाई हमको भी मंडे नाइट रॉ में साइन कर लो, हम भी जे के साथ टीम अप करना चाहते हैं और ब्लड लाइन बनाना चाहते हैं। तो ऐसा कुछ है इनके कजिन्स का कहना। आपको क्या लगता है कि नई ब्लड लाइन फॉर्म होनी चाहिए कि नहीं? वैसे मुझे लगता है कहीं ना कहीं जे उसो को मिलकर मतलब जे उसो, ज़िला फाटू, जैकॉब फाटू को मिलकर एक नई ब्लड लाइन बनानी चाहिए। और सच बता रहा हूँ ये फैक्शन डोमिनेट कर देगी, क्योंकि ये जो दोनों जो अभी लॉन्डे भी आए नहीं, ये डेब्यू नहीं करा है, तो सोचो कितने तबाही मचाएंगे अगर मंडे नाइट रॉ में आते हैं। तो आपका क्या ओपिनियन है इसको लेकर, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज की फाइनल अपडेट है स्मैकडाउन को लेकर। तो स्मैकडाउन में बहुत बड़े चेंजेस होने वाले हैं। क्या चेंजेस है आप सबको पता है, स्मैकडाउन फॉक्स नेटवर्क पर टेलीकास्ट किया जाता है, वो भी लाइव। लेकिन अब नेक्स्ट ईयर से स्मैकडाउन वहाँ से चला जाएगा, यानी फॉक्स नेटवर्क छुट्टी लेने वाली है हमेशा के लिए स्मैकडाउन से। और स्मैकडाउन कहाँ जाने वाला है? जहाँ पे मंडे नाइट रॉ और NXT को लाइव स्ट्रीम किया जाता है, जो कि USA नेटवर्क। तो यानी USA नेटवर्क पे अब स्मैकडाउन भी आ जाएगा। अब स्मैकडाउन का यहाँ पे आने का क्या रीज़न है आई डोंट नो, लेकिन इतने सालों से स्मैकडाउन फॉक्स नेटवर्क पे ही एयर किया जा रहा था लाइव, लेकिन अब उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है ख़त्म हो चुका है। एक्चुअली 2019 आपको याद है कि मैसिव बड़े पैमाने पे यहाँ पर फॉक्स नेटवर्क साथ जुड़ी थी स्मैकडाउन। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, 5 साल का, यानी 2019 से 2024 तक। कहने का मतलब कि अभी चेंजेस नहीं हो रहे, नेक्स्ट ईयर आप देख सकते हो। ब्रेकिंग WWE ऑफिशियली agreed to a 5-year domestic media rights partnership that will bring Friday SmackDown back to USA Network beginning to October 2024। तो कहने का मतलब है कि अगले साल अक्टूबर, यानी इस साल नहीं, अगले साल अक्टूबर में 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे स्मैकडाउन के फॉक्स नेटवर्क के साथ। और जैसे ही कंप्लीट होंगे
फॉक्स नेटवर्क ने पहले से कह दिया है कि हम अब रीसाइन नहीं करने वाले, यानी हम अपने नेटवर्क पे स्मैकडाउन की स्ट्रीमिंग नहीं करने वाले हैं। यानी स्मैकडाउन कहाँ जाने वाला है, यूएसए नेटवर्क के साथ, यानी जहाँ पे अभी मंडे नाइट रॉ और क्या होता है NXT होता है। फॉर श्योर जैसे ही स्मैकडाउन वहाँ जाता है उसके व्यूअरशिप पे इफेक्ट पड़ सकती है। और जिस तरह से स्मैकडाउन इस समय कर रहा था, बहुत अच्छा कर रहा था, फैंटास्टिक, सारी चीज़ें ऑसम चल रही थी और स्मैकडाउन को ही प्रायोरिटी दी जा रही थी सुपरस्टार के थ्रू। अब देख लो तो जॉन सीना भी इसी में आ रहा है। रोमन रिंग्स तो भले ही चैंपियन है WWE, यानी वो उनके पास एक यूएसए नेटवर्क का टाइटल ज़रूर है, WWE टाइटल, बावजूद उसके वो स्मैकडाउन को प्रायोरिटी देते हैं। रॉक हमारे जो रिटर्न किए इतने साल बाद, आई थिंक 4-5 साल या 6 साल बाद वो वापस आए होंगे, वो जब रिटर्न कर रहे हैं तो यहाँ स्मैकडाउन में रिटर्न करें। कहने का मतलब है कि स्मैकडाउन को बड़े अच्छे पैमाने पे इसको प्रायोरिटी दी जा रही है सुपरस्टार के द्वारा। लेकिन जैसे ही ये फॉक्स नेटवर्क से हट के यूएसए नेटवर्क पे जाती, सो आई डोंट नो, लेकिन व्यूअरशिप पे तगड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। आप मंडे नाइट रॉ का हाल देख ही सकते हो क्या हो चुका है और सबसे लोवेस्ट व्यूअरशिप आ चुकी है। तो भाई देखो स्मैकडाउन में वहाँ जाता है तो क्या हाल होगा, तो आप समझ सकते हो। देखो मुझे जहाँ तक अकॉर्डिंग टू मी मुझे नहीं लगता है बहुत तगड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि स्मैकडाउन में वैसे ही सारे सुपरस्टार्स हैं। लेकिन किस तरह से हैंडल करेगी यूएसए नेटवर्क ये देखना होगा, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास मंडे नाइट रॉ, तो ये भी देखना होगा। अगर स्मैकडाउन यूएसए नेटवर्क में जाती है तो क्या इनका फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन, यानी जो फ्राइडे को जो ये लाइव स्ट्रीम यानी करते हैं, टेलीकास्ट करते हैं, क्या वो फ्राइडे मतलब डे चेंज हो जाएगा या डे वही रहेगा, देखना होगा। लेकिन तगड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है बॉस, यानी अभी इनका डील ख़त्म हो रहा है और देखना होगा क्या ESPN नहीं लेने वाली स्मैकडाउन को। तो स्मैकडाउन को देखा जाए तो फाइनली यूएसए नेटवर्क ने ले लिया है। अब हमें स्ट्रीम करते हुए दिखाई देगा स्मैकडाउन यूएसए नेटवर्क। आपको क्या लगता है इससे इम्पैक्ट पड़ेगा व्यूअरशिप पर, जो रेटिंग चल रही है स्मैकडाउन की, क्या उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं, कमेंट करके बता सकते हो। तो आज की अपडेट यही तक थी। वीडियो अच्छी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।